सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये समसाहुणं देवादिदेवं दिनादिनाथं वैराग्यमूर्ति भर्ते सुरं च बाहुबलित्यगमहाप्रसादं तं देवदेवं सतं नमामि तं देवदेवं सतं नमामि तं देवदेवं सतं नमामि। एक आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, पाठनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य श्री वन सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भव सागर जी महाराज की, द्वासांग जनवाणी माता की जय। कल अपन लोगों ने देखा था कहाँ राजा की आज्ञा और कहाँ चांडाल का नियम और कहाँ पुत्र का हिंसा करने का अष्टांग का पर्व में। तो जहाँ देखते हैं कि राजा की आज्ञा होती है सो स्वीकार करना ही पड़ती है और राजा भी न्यायवंत होते हैं, इनको न्याय परस्पर में करना पड़ता है। देखते ही जहाँ पर न्याय अच्छा होगा वहाँ प्रजा भी अच्छी होगी, क्योंकि देखा जाता है कि राजा सोचे कि मेरा पुत्र है तो न्याय नहीं चल पाएगा, क्योंकि शासन का कानून रहता है और कानून में कोई ऐसा करेगा तो नहीं हो सकते हैं। तो बताते हैं कि राजन मेरा नियम चांडाल को कैसा कि जहाँ पर पुत्र ने सोचा था कि मेरा पिता तो राजा है, कुछ नहीं हो सकता है, कि राजा जिन शासन में कोई ऐसा ढील देने वाला नहीं। तो जहाँ पर देखते हैं कि राजन को दोनों पहलू बराबर थे कि जहाँ पर चांडाल भी और चांडाल को भी अपने जो दिगंबर मुनि से प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा में दृढ़ था, मजबूत था, क्योंकि जहाँ पर देखा जाता है यहाँ उसकी पत्नी थोड़े लोभ में आकर के उसने सोचा कि राजा ने आज्ञा दी थी कि आपको पूरा राज शासन मिल रहा है। तो पत्नी ने बोल दिया कि देखो राजा चांडाल तो नहीं है, कि पत्नी लोभ के कारण एक को कह देती वे वहाँ पर हैं और यहाँ पर सिपाही भी को आज्ञा रहती है राजा की, तो उनको भी राज आज्ञा टाल नहीं सकते हैं। तो देखते हैं राजा जहाँ इसको चांडाल को लेकर आते हैं, फांसी की सजा हो चांडाल को उस पुत्र को देना थी कि चांडाल का नियम था कि मैं चतुर्दशी और अष्टांग का पर दिगंबर मुनि से प्रतिज्ञा ली थी। तो देखो प्रतिज्ञा का फल कि यहाँ चांडाल ने नियम लेकर के अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं और कहाँ राजा का पुत्र अष्टांगा में वध करने को हिंसा का करता था और भेड़ का वध किया। तो उसको भी जब राजा को पता चला कि मेरा पुत्र होकर के इतना बड़ा हिंसा का तांडव कर रहा है, तो देखते ही कि राजा बोलता है चाहे पुत्र हो चाहे कोई हो, हमको सब बराबर हैं, मैं शासन में ढील नहीं दे सकता हूँ। मैं सोचते ही कि कुछ इन दोनों की सलाह हो गई होगी चांडाल की और पुत्र की, तो सोचते ही
तो राजा बोलता है, क्योंकि चांडाल तो मना कर देता है कि मैं नहीं आने को मना कर देता है, मेरा नियम है, अकेले नियम में जो मजबूत होते हैं उसकी सफलता को प्राप्त होती है। जहाँ पर दिगंबर मुनि से जो नियम लेता है वो कभी भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़े तो उसका फल बहुत ही उत्कृष्ट होता है। तो उन्होंने जब राजा ने चांडाल को आज्ञा दी और चांडाल से बोलता है राजा इसके लिए फांसी की सजा दो, तो वो मना कर देता है। तो राजा सोचता है इन दोनों की साझा सो गई है, तो सोचते ही ठीक है नहीं देते ही। तो राजा कहता है अब इन्हों को ऐसा करो कि इसके लिए तालाब में फेंकवा दिया जाए। दोनों को फेंकवा देते ही चांडाल में, जहाँ पर जिसको सिद्धांत होता है, धर्म पर होती है, वो मजबूत होता है, उसका ऊपर वाला ही तो कुछ न कुछ सोचता है। सुबह सोचता है यहाँ पर दोनों को फेंकवा देते ही कहाँ चांडाल के लिए वही सिंहासन बन जाता है। सम्य दृष्टि चांडाल के लिए देव भी सिंहासन लगा देते हैं और फूलों की वर्षा होती है। और जहाँ पर वो ही देखते ही राजा का पुत्र उसी तालाब में गिर जाता, धंस जाता है। तो संजय सम्य दृष्टि जीव की होता है और धर्म की सिद्धा पर दृढ़ मजबूत होता है। तो जहाँ पर धर्म की सिद्धा अड़ू रहेगा, देव शास्त्र के प्रति दृढ़ समर्पण रहेगा, तो भगवान की रक्षा करते हैं। तो कहते हैं चांडाल सहज पूजित और सम्य दृष्टि से रहित जैन कुल का महापुरुष अपूज हो जाता है। क्योंकि आज का आचार्य रत्न स्वामी देखा है, स्वामी ने बताया है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता है। इसलिए अपन को सम्यक दर्शन में अपन को मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि की भावना बेर पाप अभिमान छोड़ नित्य नए मंगल गावे। तो आचार्य श्री कहते हैं हिंसा में जो आनंद मानता था, जो हिंसा में आनंद मानता है क्षण भर के लिए तो होती है कि खुशी होती है, के लिए बाद में दुख भोगना पड़ता है। और फिर बोलते ही थोड़े में बोलता मिक्षामि दुखड़म, दुखड़म क्षमा करो, अपन के अंदर होगी तो यही क्षमा जरूर होगी। इसलिए अपन को कोई भी छोटा सा जीव भी हो, किसी भी जीव को हो, किसी को अपन को दुख नहीं देना चाहिए। भले आप सोचते जरूर हो, कभी कभी हंसी में पंचित जीव तक को अपन पीड़ा पहुंचा देते हैं। यदि अपन देखते ही घर में अपने दादी हो, पिता हो, यदि अपन उनको चढ़ाएंगे तो अपन को कर्म का बंद होगा और कर्म अच्छे को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कर्मों से अपन को डरना चाहिए। अगर आचार्य कहते हैं अपने पापों की आलोचना करो, आचार्य कहते बाबा कहते हैं कि संसार की दशा छद्मस्त, पापों से डरो, पापी से नहीं। है पाप से डर गए तो अपना कुछ से खुश हो सकता है, तो पाप से। और फिर इसलिए अपन प्रायश्चित भी लेते हैं, हे भगवान अपने पास सबसे पहले तो प्रायश्चित आचार्य भगवान से लेना चाहिए। वो नहीं है तो अपन लिख कर लेते हैं जब भी प्रायश्चित लेना हो आचार्य भगवान से, क्योंकि ये आचार्यों का कर्तव्य है प्रायश्चित का लेना देना। वे जिस प्रकार राजा के लिए होता है दंड देने का, उसी प्रकार अपना जिन शासन में आचार्यों की आज्ञा, उन्हीं को ये प्रायश्चित देने की आज्ञा है और किसी को देने की आज्ञा नहीं है। वो फिर अपन को गिलानी ही लगती है तो देव शास्त्र अपने के सामने आत्मगिलानी तो कर ही सकते हैं। जब तक नहीं मिली कुछ हो सकता अपनी समाधि हो जाए तो अपन पापों से शुद्ध तो हो जाएंगे। इसलिए अपन को जब भी हो अपने पापों को इतने डरो कि जिस प्रकार कोई कीड़ापन देखते ही पानी में बलबला देखते ही तड़पता है, इसलिए अपने पापों से तड़पो कि मैं कब गुरु मिल जाए, मैं अपने प्रायश्चित कब ले लूँ कि मैं शुद्ध हो जाऊँ। यदि शुद्ध हो गए तो अपना कर्मों का क्षय जल्दी होगा। तो अपन को नहीं मानना, आनंद नहीं मानना चाहिए। जीव पापों का भय नहीं है। ज्वाला कहते हैं पाप हमने किया, पाप दूसरे ने नहीं किया। पाप करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, पाप करने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा कोई नहीं करता है। और कराने वाला दूसरा ने अपने स्वयं करता है पापों को। इसलिए यदि अपन गतियों से बचना है, नुगों से बचना है,
तो अपन तापता है पाप से भय रहना चाहिए। पाप से अपन भय रहेगी, पापों की खुली हुई किताब की तरह है। रोज ध्यान अधोगति का है, रोज ध्यान का अधोगति में जाओगे। और इसलिए बेरे पाप अभिमान छोड़ नित्य नए मंगल गावे। इसलिए अभिमान कोई अपने घर में देखते अभिमान अपने शरीर पर भी कर लेते हैं, अपने परिवार पर करते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि मेरा पिता तो राज शासन का मंत्री है, तो अभिमान हो जाता है, कलेक्टर है। कभी सोचते मेरा पिता तो पुलिसमैन है, सरपंच है, राष्ट्रपति है। मेरा कोई सोचता है मेरा पिता तो सरपंच है। तो इन सबको अभिमान छोड़ देना चाहिए कि अभिमान एक दिन अपन को स्वयं को गिराएगा, उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते ही नियम से पाप का बंध को दूसरा कोई नहीं कराएगा, अपन स्वयं करते हैं। तो आचार्य भगवान बोलते हैं यदि पापों से अपन को बचना है तो कैसे बचें। तो आचार्य से बतलाते थे कि एक बार की बात है, एक बेटा और एक पुत्र और एक माँ एक बहन घर में रहते थे। माँ सोचती मैं अब मैं वृत्ति तो बन जाऊं, मेरी उम्र हो गई है। तो पिता बोलते ही पहले इन बेटों का तो लाना पोषण कर लो, कि वृत्ति बन के इन बच्चों के कौन संभालेगा। तो माँ बोलती है फिर किन पुत्रों को संभालने वाला, मैं हमको भी अपना जीवन का देखना है कि मेरी आयु थोड़ी समय की रह गई है। तो वो सोचता है ठीक है। उधर पिता को कैंसर हो जाता है और देखते ही माँ बोलती है, उनके जब माँ पिता के को कैंसर होता है तो माँ सोचती है जो उसकी बहू होती है उनके बच्चे हो जाते हैं। तो वो बेटा बोलता है बहू से कि बच्चों को वहाँ मत जाने देना कि पिता को कैंसर है, क्योंकि पुत्रों को भी कैंसर हो सकता है। कि ये तो कर्म का है, कर्म किसी को छोड़ते नहीं, असाता वेदनी कर्म है। जब कुछ कह सकते हैं कब कर्म उदय आ जाए, यदि कर्म से बचना है तो दूसरे बचाने वाला नहीं, अपन स्वयं बचा सकते हैं। तो आचार्य भगवान बुलाते थे जब पेरे पाप अभिमान छूटेगा तब समय दर्शन अंदर आएगा। और जब नित्य नए मंगल मम पाप मम गलती इति मंगलम मंगलाचरण देखते ही मंगल 4 होते हैं। और 4 मंगल होते हैं और देखते 4 मंगलों में कौन से मंगल हैं। तो आचार्य भगवान ही मंगल की परिभाषा मम गालति इति मंगलम। मम अर्थात जिसके करने से पापों का गलन होता है, पापों का नाश होता है। और मंगल मम सुखम लाती इति मंगलम, जो सुख को लाता है करने से दुख का नाश होते मंगल कहते हैं। तो देखा है पंचाशी काल में आया है मंगल 2 प्रकार के हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने होता है एक लौकिक मंगल एक अलौकिक मंगल। तो भरा है अनेक मंगल होते हैं। यदि अपन को भरा हुआ कलश मिल जाए तो मंगल ही मंगल होता है। और भी अपन देखते हैं मंगल कलश कैसा, तो खाली नहीं। कभी भी आप देखना जब अपन चातुर्मास की स्थापना होती है तो उसमें मंगल द्रव्य भरी जाती है, हल्दी से, बादाम से, सुपारी से, इलायची से, लौंग से। यदि अपन भगवान का अभिषेक भी करते हैं तो खाली कलश से नहीं करते हैं। 3 लोग का अपन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, पूर्ण भरा हुआ कलश से करते हैं। यदि आपको सफ़ेद घोड़ा मिल जाए जाते हुए तो आपका मंगल ही मंगल होता है। यदि आपको पीले सरसों सफ़ेद सरसों मिल जाए तो आपका मंगल ही मंगल होता है। और यदि आपको अशुभ में दिख जाए, सुबह कौवा सूखी डाल पर मिल जाए काँ काँ करते हुए, तो अशुभ का चिंतन है, अशुभ ही होगा। यदि सुबह से कुत्ता रोता हुआ दिखे तो कोई अशुभ घटना होने वाली है। यदि अपन देखते हैं किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपन यदि बिल्ली गैल काट जाए रास्ते में, रास्ता काट जाए, गैल काट जाए, बुंदेलखंड में गैली बोलते हैं, और अपन रास्ता काट जाए तो अब सबका है।
यदि आपको न्योला दिख जाए, न्योला, तो वह शुभ ही माना जाता है। यदि सुबह से कुंवारी कन्या दिख जाए तो शुभ मानी जाती है। यदि महिला खुले बाल दिखेगी तो अशुभ ही माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कभी भी चौके में कम से कम ढाक के रखना सिर को। ऐसे नहीं, ऐसे बांध के रखो। बांध के रखो तो अच्छा, ना तो बांध के ही रखो, बांध के ही रखना चाहिए। और यदि आप परिधान करते हो तो सबसे आप बहुत बड़ी गलती करते हो। कलश लाते हो, खाली कलश लाते हो। खाली कलश से कभी रहते ही एक आध नाम बता भी देंगे कैसा होता है कि खाली कलश क्या, भरा कलश क्या है। क्योंकि आचार्य से बोलते हैं कि जब परिधान करते हो, हमने देखा है महाराष्ट्र में कारंजा तक परिधान करते ही पूरा कलश भर के लाते ही, जब ले जाते ही भूमि शुद्धि भूल कर जाते हैं। यहाँ तो खाली कलश के परिधान ही करते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता है कलश के अंदर। तो कलश में कम से कम आचार्य से बतलाते थे दूध के कलश भरे रहना चाहिए। दूध नहीं भर सकते तो पानी का कलश तो भर ही सकते हो। थोड़ा नहीं डालना चाहिए, पूरा डालना चाहिए। कितने बड़े थे, छोटे ला रहे तो कશું नहीं है, भरे कलश रहना चाहिए। भरे कलश ही तो आपके लिए अच्छा ही होता है। और कभी भी दूध से, हल्दी से, दही से, इनसे भरे रहना चाहिए। कारण आपको सुबह से दिख जाएंगे, आपका पूरा दिन अच्छा ही जाएगी, आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। और सौभाग्य, और अपन देखते ही बंधन मार मारते ही, बंधन मार होते 24 होते, उस 24 तीर्थंकर की बंधन मार। और आचार्य विमल साहिब बतलाते थे यदि महिला के सिर में मंदिर में आते ही चंदन लगाते हैं, गोल लगाते हैं, तो वो किसका प्रतीक है? गंधकुटी का प्रतीक हो जाता है, बिंदी। और यदि श्रावक होते हैं उनको सीधा तिलक लगाते हैं, वो मानस्तंभ का प्रतीक होता है। आचार्य विमल साहिब बतलाते थे। इसलिए अपन को कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ही किसको ध्यान रखने योग्य हैं। इसलिए अपन को ध्यान रखना चाहिए कि परगागन में भी कभी भी जो कलश होते हैं धागे बंधे रहते हैं, सोला नहीं रहता है, नहीं रहता सोला। इसलिए आप लोग जो गाड़ी में ध्यान रखना चाहिए, रास्ते में चलते हो कभी नीचे तो देखो। और यदि गाड़ी में छिल जाते हो तो अशुद्ध है। गाड़ी भली कितनी भी हो, अशुद्ध सो अशुद्ध है। इसलिए जो कन आहार भी लेता है पाप ही कमा रहा, पुण्य नहीं कमाता है। इसलिए शुद्धि जितनी करोगी उतना ही विशुद्धि बढ़ेगी, और महाराजों की विशुद्धि बढ़ेगी, आप लोगों को उतना ही पुण्य बढ़ेगा। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय। नमो सिद्धारम नमो आयरीयाणम नमो अज्झायाणम नमो लोए साहु। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु। चलते फिरते प्राण हमारे श्री गुरुवर मेरे, धर्म पिता की गोद में खेले हम बालक तेरे। धर्म पुत्र के पालन में तुम गुरु गोवर्धन हो,
समाधि तेरे दर पर हो। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, कलिकुंड चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्रियात्मन, हम विगत कुछ दिनों से गुरु के महात्म को समझ रहे थे। वास्तव में जो गुरु को समझ गया वह बड़ा हो गया। गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है। गुरु तर भार ढोने के लिए गुरु बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। देखो, समझ समझ करके सुनना, गलती नहीं कर लेना। गुरुतर भार ढोने के लिए गुरु बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। गुरुतर भार वही वहन कर सकता है जो गुरु बुद्धि को धारण करने वाला हो। इसका भावार्थ ऐसा है कि जो बड़े कार्यों को करना चाहते हो उनको बड़ी बुद्धि रखना पड़ती है। देखो, जिनके यहाँ लाखों का काम होता हो उन्हें 2-500 के नुकसान पर ध्यान, यदि 2-500 पर ध्यान दोगे तो लाखों का काम, क्योंकि स्वयं सारा काम कर नहीं सकते, जिन व्यक्तियों से करवाओगे वे कुछ ना कुछ तो नुकसान, यदि उनसे उस नुकसान की भरपाई करवाओगे तो वे पूरा काम बिगाड़ देंगे, फिर स्वयं को भरपाई। इसलिए कहा कि गुरुतम कार्य करने के लिए गुरु बुद्धि को धारण करना पड़ता है। अब जो गुरु बन चुके हैं तो वे गुरु काम ही करते हैं। गुरु काम गुरु बुद्धि के द्वारा ही करते हैं, तभी गुरु कहलाते हैं। देखो, अलग अलग गुरु का अलग अलग अर्थ है। सारे अर्थों को उसी प्रकार समझना। एक गुरु का अर्थ है बड़ा, एक गुरु का अर्थ है महान, एक गुरु का अर्थ है दीक्षाचार गुरु। जब गुरु उद्बोधन देते हैं तो वे अपनी गुरुता के साथ देते हैं, क्योंकि यदि गुरु शिष्य को गुरु बनाना चाहते हैं तो गुरु उद्बोधन भी देना पड़ेगा। कहते हैं जब बेटे के बदन में पिता के वस्त्र आना प्रारंभ हो जाएं तो बेटे से पुत्रवत नहीं मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सुना आप लोगों ने? यह नीति शास्त्र है। क्यों? क्योंकि यदि उस पुत्र को अब आप ताड़ना करोगे तो वह आपसे टूट जाएगा। जो जीवन भर साथ देने वाला था वह रूठ जाएगा। इसलिए जब वस्त्र बराबर हो जाएं तब बुद्धि भी बराबर कर लेनी चाहिए। समझे? वस्त्र
तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। वस्त्र छोटे बड़े होंगे क्या? बच्चों के वस्त्र तो बदले जाएंगे, किंतु आपके वस्त्र जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। रंग भले ही बदल जाए, साइज उतनी ही रहेगी। समझना, बुद्धि में हेर फेर करना पड़ता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको मार करके समझाया जा सकता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बातों से समझाना पड़ता है। यदि 10 वर्ष के बच्चे को आप ताड़ना करोगे तो वह जवाब देगा। देखा, बड़े बच्चे को मारो तो वो रोता नहीं है, छोटे को मारो तो वो रोता है, बड़े को मारो तो वह बोलता है। कैसा बोलता है? कितना बोलता है? जब बड़े बच्चे को मारो तो वह ऐसा बोलता है जो आपके कानों को भेद करके हृदय में भी छेद। इसीलिए बड़े बच्चों को बातों से समझाना। जब पुत्र के शरीर में पिता के वस्त्र ठीक ठीक बैठने लगते हैं, तब पिता की बुद्धि में परिवर्तन करना पड़ता है कि यह पुत्र तो है, लेकिन अब व्यवहार मित्रवत, क्योंकि यदि मित्रवत व्यवहार नहीं किया तो पुत्र रूठ जाएगा और रूठे हुए को मनाना बड़ा कठिन। समझना, अपने हाथ पर रखे हुए धन को कोई नीचे नहीं गिराता है। उसका कारण क्या है? जो धन हाथ पर होने से मुट्ठी में हो सकता है, यदि उसी धन को नीचे गिरा देंगे तो मुट्ठी बांधने पर धन मिलेगा क्या? वो नीचे गिरते ही साथ बिखर जाएगा। फिर उसको सहेजना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ उसके परमाणु मिट्टी में मिल जाते हैं और वे परमाणु फिर हमें ढूंढने पर मिलते, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा नुकसान होता है। ठीक इसी प्रकार जब बड़े बच्चों पर हम अपनी आदतों का या अपने काम का भारारोपण कर देते, जब वो बात से नहीं समझते और हम उन्हें लाठी से समझाने का प्रयास करते हैं, तो हाथ पे रखा धन नीचे। फिर पुत्र के मन में वह आदर जीवित नहीं रहता जो पिता के लिए होना चाहिए, माता के लिए होना चाहिए। देखो, एक गृहस्थ धर्म भी बड़ा कठिन है। कभी कभी तो हमको लगता है मुनियों से अधिक कठिनाई इन गृहस्थों को होती है। क्यों? यहाँ किसी का कोई भी भय नहीं है सिवाय पाप के। एक गृहस्थी से पूछो, स्त्री को पुत्र का भी भय, पिता का भी भय, भाई का भी भय, पति का भी भय, समाज का भी भय और स्वयं का भी भय रहता है। लेकिन एक आर्यिका को मात्र गुरु का और पाप का भय रहता है। अब सोचो, शादी करने के बाद कितने भय में वृद्धि हो गई।
सत्य है ना? कुछ झूठ तो नहीं हो रहा। देखो बतलाते जाना, हमें अनुभव अधिक नहीं है, फिर भी समझने का यह प्रयास करना कि यदि हमने इस गृहस्थी धर्म में पैर रखा है तो बच्चों को शिक्षित करने का सबसे प्रथम अधिकार हमारे पल्ले में आता है। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य धर्म से। जब हम बाल्य अवस्था से लेके विवाह के पूर्व तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं, उसके बाद जो संतान उत्पन्न होती है वह प्रतिभाशाली संतान उत्पन्न होती है। पद्म पुराण में भगवान रविशरण ने लिखा है। जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण उत्तर पुराण में दोनों में लिखा है कि जीवन भर वृत्ति रहो और यदि पुत्र की इच्छा से भोग करो और यदि पुत्र होगा तो वो प्रतिभाशाली होगा और उस पुत्र पुत्री को मंदिर लाना नहीं पड़ेगा, वो मंदिर स्वतः ही आ जाएगा। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। अब अपने अपने भीतर झांक करके देखना कि हम इतने ईमानदार थे क्या? नाभि राय और मरु देवी के यहां एक ही पुत्र हुए। कारण पता है कि नहीं? उसके बाद ब्रह्मचारी हो गए। अब अपने अपने भीतर देखना, बालों में सफेदी आ गई, चेहरे पर झुर्रियां आ गई और अभी भी हमारी दृष्टि किस ओर है? देखो बुरा नहीं मानना, इस सभा में सब हमसे बड़े ही बैठे होंगे और बड़े लोगों से बड़ी बात कहने के लिए बड़ा साहस चाहिए होता है। हम आपसे बड़ा साहस करके कह पा रहे। समझना, गुरु बनने के लिए गुरुतर काम करना पड़ेंगे। बड़ा कठिन है किंतु असंभव नहीं। हम चाहते हैं सारी अपेक्षाएं अपने बच्चों से। एक ही बच्चा हो, भाई धर्म में भी महान हो, कर्म में भी महान हो, मेहमानों की भी आओ भगत करे, परिवार का भी पोषण करे, पैसे भी अच्छे कमाए। अरे भाई एक ही है, क्या आप अकेले इतना भार ढो सकते हो? बोलो। कहीं ना कहीं शतरंज की चालों में मात खा जाओगे। अब एक ही बच्चा, उससे कितनी अपेक्षाएं। ये तो लघु बालक हो गया और गुरु तुम हो गए और तुमने गुरुतर भार उसके ऊपर रख दिया। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। प्रथम जब गर्भ में आता है ना, तो गर्भ के पूर्व गर्भ में आने के लिए गर्भान्वय क्रियाएं की जाती हैं। बोलो, इतनी सभा में किसी ने की? अब पुत्र और पुत्री महान कैसे होंगे? गर्भ में आने के पूर्व की क्रियाएं की, फिर गर्भ में आने के बाद भी संस्कार होते हैं।
पहले माह, तीसरे माह, पांचवें माह, सातवें माह और 9वें माह में विचार करना, संस्कार किए क्या। देखो, एक पत्थर के ऊपर संस्कार किए तो पत्थर परमात्मा रूप उसमें शक्ति उत्पन्न हो गई। यदि जीती जागती प्रतिमा में संस्कार करते तो उसमें भी परमात्मा उत्पन्न होता, फिर वह गुरु बनने के योग हो जाता। ये माता पिता के कर्तव्य थे। किए क्या। अब जब बच्चे हो गए, जैसे उन्हें टीवी, मोबाइल, सीरियल देख करके गर्भ में संस्कार मिले, तो वैसे ही संस्कार तो अभी तक रहेंगे ना। क्यों बोलते कच्चे घड़े को सुधारो, क्यों बोलते। अरे गांव में कुम्हार होगा, उसी से इतना पाठ सीख लेते। वो कच्चे घड़े को ही क्यों मारता, पक्के घड़े को क्यों नहीं मारता। अरे कच्चे घड़े को मारोगे तो वह टूटेगा नहीं, उस रूप ढल जाएगा। पक्के घड़े पर चोट करोगे तो टूट जाएगा। अब बच्चे और बच्चियां पक्के घड़े हो गए, अब चोट नहीं करना। समझ रहे ना। अब चोट नहीं करना, नहीं तो गुरु का उपदेश खो दोगे और स्वयं भी गुरु नहीं बन पाओगे। प्रथम गुरु माता पिता। क्यों। गर्भ से उस बालक और बालिका को संस्कार देती है मां और सहयोग करते हैं पिता। तब जाकर के वो संतान उत्पन्न होती है और वह इस जग में नाम चलाने वाली विद्यासागर हुआ करती है। हम चाहते तो हैं हमारा पुत्र भी महान बने। पता, जब श्रीमती मां के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक मृत हो जाते थे तो मां अक्की बाट विद्यासागर महाराज की चरण छतरी, इनसे पहले भी एक रिद्धि संपन्न हुए, उन विद्यासागर के चरणों में जाकर के अर्ज करती थी कि यदि मेरा बालक अब जीवित रहेगा तो मैं एकासना करूंगी। देख लो, यहाँ तो गर्भ में बालक आता तो रात्रि भोजन और शुरू हो जाता। क्यों भाई, क्यों भाई, क्या कारण है। स्वयं की जिह्वा पर लगाम नहीं और दोष कि वो गर्भ में बालक को पालने की आवश्यकता है। तो क्या रात के ही भोजन से पलेगा वो। पहले मां को दोहला होते थे तीर्थ वंदना के, अब दोहला होते मोबाइल के। अब क्या करें, बोले अच्छा वाला मोबाइल ले आओ तो उससे देख के समय बेड रेस्ट है ना। ये जो पुरानी माता हैं ये बताएंगी कभी इनने बेड रेस्ट किया क्या। समझना, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। हमने गुरु काम किया क्या। फिर संतान से इतनी अपेक्षाएं क्यों कि वो एक ही बिटिया है, वो मंदिर भी आए, वो कॉलेज भी जाए, वो स्कूल में भी पढ़ाए, वो सारी दायित्वों को अकेले ही ढोए। वो भी तो चाहती है अपने मन से जीना।
क्यों? उसका कारण क्या बना? जब वो गर्भ में थी तो माँ भी अपने मन से जी, माँ ने भी मनमानियां की, तो जो सीरियल में काम देखते थे ना, वो काम उसके गर्भ में पड़ गए और वो संस्कार अभी तक जीवित हैं। बाल्यावस्था के संस्कार छूटते नहीं। हमें अच्छे से याद है, जब हम 2 या 3 बरस के रहे होंगे, तब हमारी दादी ने 24 तीर्थंकर के नाम एक रात्रि में याद कराए थे। दादाजी ने कहा था, कल आपका भोजन बंद, यदि बेटा तुम्हारे पास रहता है तो तीर्थंकर के नाम एक रात में याद हो जाना चाहिए। तब से लेकर आज तक 25 वर्षों में वो नाम हमने पुनः नहीं पढ़े, किंतु अभी तक नाम भूले भी नहीं हैं। हिंदी की बिनती, पाठ, स्तोत्र दादी ने छोटी सी अवस्था में याद करा दी। उसका फल है कि आज आपके सामने निर्भीक होकर के बोल लेते हैं। माता पिता के पास नहीं रहे, घर में इतनी गरीबी थी कि बच्चों को खिलाया क्या जाए, इसीलिए बच्चों को बांट दो, बच्चों को बांट दो। उस बंटवारे में हमारे लिए दादा दादी मिले और उनने इतने संस्कार दिए, इतने संस्कार दिए कि आज आपके सामने पूजा को प्राप्त हैं। समझना, गुरु कौन? ये सारी गुरु की भूमिका है। गुरु कौन? कल हमने बताया था, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं गुरुओं के। कोपर गांव में तो गुरुओं का मेला लगता है, लेकिन वो सारे गुरु बन गए क्या? नहीं बने। कारण उनमें गुरुता का अभाव है। ऐसे ही माता पिता तो हम बन गए पिछले पुण्योदय से, किंतु गुरुता का अभाव है कि नहीं? देखो, हम किसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन झांकना, अपने भीतर देखना, क्या हमने गुरु बुद्धि से बच्चों का लालन पालन किया? यदि इस गुरु बुद्धि से लालन पालन किया होता तो आज हमें यूं नहीं कहना पड़ता कि महाराज आपकी क्रिया में कोई कमी है। यूं कहना पड़ता कि उन जो आ नहीं रहे ना, उन्हें पता ही नहीं कि क्रिया और चर्या महाराज की होती क्या है। पूछना कभी 32 अंतराय में से 2-3 अंतराय वो बता दें तो, अभी पूरे 32 तो आपको ही नहीं पता होंगे। देखो, बुरा नहीं मानना, आप लोग विद्वान हो, माताएं विदुषी हैं, फिर भी कभी कभार हम थोड़ी सी परीक्षा, अभिमान ना जाए कि हम समझदार हैं, इसलिए पूछ लेते। पता चल जाता, उत्तर नहीं आता तो पता चल जाता कि अभी हम कितने पानी में। गुरु उपदेशादभ्यासात्, ये जो सारा गुरु का उपदेश है ना, यदि हमने किसी गुरु से लिया होता तो आज हमें गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता था। गुरु उपदेशादभ्यासात्, एक गुरु के उपदेश की महिमा है। समझना, जो संस्कार आपको बाद में मिले, यदि वही संस्कार
सही समय पर किसी गुरु के मुख से आपको मिल गए होते तो मेरा विश्वास है आपका परिवार बस नहीं सकता था। बोलो सत्य है ना, झूठ तो नहीं। सही समय पर सही संस्कार नहीं मिले, इसका कारण था कि माता पिता तो मिले लेकिन माता पिता के साथ गुरु नहीं मिले। युगपत भी काम हो सकता था, माता पिता भी प्रथम गुरु बन सकते हैं, होते ही हैं, किंतु बन पाए क्या? देखो सत्ता में द्रव्य है वह भिन्न बात है, किंतु उस द्रव्य का उपयोग हो रहा वह महत्वपूर्ण बात है। कल चर्चा चल रही थी कि द्रव्य वेद तो सिर्फ पुरुष ही होगा, यदि सत्ता में पुरुष वेद होगा तभी जीव छपक या उपसम श्रेणी आरोहण करके देव पद या निर्वाण पद को पा पाएगा। भाव में कुछ भी बना रहे, यदि भाव से स्त्री वेद है तब भी ऊपर चला जाएगा, भाव से नपुंसक वेद है तब भी ऊपर। वह भिन्न चर्चा है कि 9वें गुण स्थान में वेद छूट जाएंगे, लेकिन श्रेणी 8वें गुण स्थान से प्रारंभ की जाती है और 8वें गुण स्थान में जिस भाव वेद के साथ श्रेणी चढ़ता है जीव, उस वेद के हिसाब से उसको संबोधन किया जाता है। सत्ता में अलग है और उपयोग में अलग है, किंतु सत्ता में होने के बाद यदि उपयोग नहीं किया तो पुरुष वेद क्या कर लेगा? बस इसी प्रकार से हमारे भीतर गुरु तो विद्यमान है, लेकिन गुरु का उपयोग नहीं किया तो गुरु क्या कर लेगा, समझने की आवश्यकता है। देखो यह आपका असीम पुण्य है कि दिगंबर गुरु मिले। जो अन्य संप्रदाय भी है ना, वो जब हम लोगों को देखते हैं तो पूछते हैं महाराज ऐसी कौन सी दवा आपने खाई है जो निर्ग्रंथ रहने के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। देखो यहाँ डेंगू हो जाता या मलेरिया हो जाता तो हॉस्पिटल में घूमने के बाद, हजारों रुपए खर्च करने के बाद, दवाओं को खाने के बाद चेहरे पर मुस्कान नहीं आ पाती जब तक पूर्ण स्वस्थ ना हो जाओ। और पूर्ण स्वस्थ होने में भी 2, 5, 10 दिन लग ही जाते हैं। इधर अपने गुरुओं को देखो लो, देखो रोग तो होते हैं, रोग छोड़ते ना दवाई ना इंजेक्शन ना हॉस्पिटल ना दवा खाना, फिर भी ठीक होते ना। उतनी अस्वस्थता में भी यदि मुस्कान का पाठ कोई पढ़ाता है तो गुरु पढ़ाते हैं, इसीलिए कहा जाता मवाग विसर्मम, ना बोलते हुए भी जो बोलते हैं। महाराज कहते बोले हम तो अंगूठा छाप, हमको प्रवचन नहीं आते, हमको बोलना नहीं आता। भगवान पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, गणधर भगवान प्रतीकमण सूत्र में लिखते हैं, इमम निगंथम पवणयम, यह निर्ग्रंथ मुद्रा ही प्रवचन है। देखो प्रवचन करते तब बोलते हैं तो कुछ बातों का प्रचार होता है, जब नहीं बोलते ना तो नग्नत्वता का बिन बोले प्रचार, अहिंसा का,
अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, निष्परिग्रही अवस्था का, इन सारी अवस्थाओं का बिन बोलते हुए प्रचार होता है। जब जेठ मास में सूरज सिर तपाता है, पूरा बदन झुलसता है, भूमि आग उगलती है, उस भूमि पर जब नंगे पैर निर्ग्रंथ पैदल विहार करते हैं, तब लोग हाहाकार करने लगते हैं कि इनमें सामर्थ्य कहां से आती है। यदि इतना महान हृदय हो जाए तो फिर गुरु बुद्धि आ जाएगी। इसी कारिका को पकड़ के चलना। देखो इतने सारे पाठ क्यों पढ़ाए? इतने सारे पाठ इसलिए पढ़ाए क्योंकि अंतिम शब्द है मोक्ष शौख निरंतरम। भूल तो नहीं गए? मिला लो, कहीं गलत तो नहीं हो गया? मोक्ष शौख निरंतरम। देखो जीवन भर जब चक्की पीसोगे तब अंत में कुछ आटे के रूप में उठाने को मिलता है। उसको भी जब चलनी में चालते हो तो चक्रण अलग हो जाता है, खाने योग्य आटा अलग हो जाता है। ऐसे ही जब जीवन भर तपस्या करोगे और गुरु बुद्धि के साथ गुरु के पास रहोगे, तब जाकर के जीवन के अंत में समाधि जैसा प्रसंग आ पाएगा। ये कोई सरल काम नहीं है समाधि करना। अभी किसी के सामने कह दो 8 दिन बाद आप मर जाओगे, तो सुन करके तुरंत हार्ट अटैक। अब समझना गुरु बुद्धि कितनी आवश्यक है। जब गुरु बुद्धि जीवन में इतनी आवश्यक है तो गुरु कितने आवश्यक होंगे। बुद्धि यदि छोटी बुद्धि हो ना तो उसका घर में, परिवार में, समाज में सम्मान नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। गुरु बुद्धि सम्मान देती है। समझे? गुरु यानी बड़ी, मोटा बोलते ना। गुरु बुद्धि परिवार में सम्मान देने में समर्थ होती है तो गुरु मुद्रा इस विश्व में प्रतिष्ठा प्रदान करने में समर्थ होती है। मात्र आवश्यकता है गुरु के उपदेश को मानने की। सिर्फ एक लाइन महत्वपूर्ण है, गुरु उपदेशात् अभ्यासात्। यदि गुरु का उपदेश गुरु बुद्धि के साथ ग्रहण करोगे तो आपको कहीं पर हीन होने की आवश्यकता। देखो गुरुओं का विचार हमारे विचार से ऊंचा ही। यदि गुरु कह दें कि अमुक काम करना है तो अमुक काम कर लेना, उसके पीछे कोई रहस्य होगा। कल पृथ्वी स्थली बताई थी, आज गौशाला देख लो। क्यों कहा, क्यों कहना पड़ा? यदि अहिंसा का प्रचार प्रसार होगा तो भारत जीवंत रहेगा। देखो गाय से सारी औषधियां मिलती हैं, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, चाहे मल हो, चाहे मूत्र हो।
आज गाय के संपूर्ण उत्पादों की औषधि बनने लगी है। उसके पीछे 50 साल पीछे गुरु बुद्धि ने विचार किया था कि आगामी 50 साल बाद इतिहास यह होगा, इसीलिए उस समय गौशालाओं की स्थापना बड़े महाराज ने ताड़ पत्रों की स्थापना के लिए कहा। क्यों कहा? आगे वाले 50 वर्षों में जब अभी की जिरमानियां सड़ने लगेंगी, तब आगामी समय में वो ताड़ पत्र ही काम आएंगे। समझना, गुरु उपदेशादभ्यासात् संवित्तौ स्वपरांतरम जानाति आसा जानाति। कौन जान सकता, कौन जानेगा? कैसे जान सकते, कैसे जानोगे? उसके लिए उपाय है गुरु के समीप रह करके। देखो, प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। मुनि बन जाओ या कलेक्टर बन जाओ, बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद माँ और पिता का उपकार नहीं भूलना। यदि अच्छे संस्कार कहीं से मिले हैं तो माँ का उपकार है, पिता का उपकार है कि तुम्हें खींच करके मंदिर लाए और तुम्हारे रोने पर भी तुम्हें विद्यालय भेजा। पता, जब आप लोग छोटे थे ना, तो विद्यालय जाने के लिए रोते थे, तब मां खींच करके विद्यालय भेजती थी और गोद में उठा करके मंदिर लाती थी कि मेरा बच्चा संस्कारित हो जाए। उसका फल है कि आज आप लोग मंदिर में बैठे हुए हो। ऐसा काम आप अपने बच्चों के साथ करते हो क्या? आधा करते हो, आधा नहीं। देखो, स्कूल तो भेजते हो, लेकिन मंदिर नहीं लाते। अब समझना, प्रथम गुरु माता पिता। यदि प्रथम गुरु ही गुरु नहीं हुए तो फिर दूसरे गुरु क्या गुरु कर पाएंगे? बड़ी सावधानी का विषय है। सावधान होकर के इन बातों का चिंतन करना कि यदि हम आने वाले भविष्य को, मंदिरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, समाज को और संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज हमें अपने बालकों को इस ओर अग्रसर करना होगा। जब आप अति वृद्ध हो जाओगे या स्वर्गवासी हो जाओगे, तब आपकी यह करोड़ों की संपत्ति कौन संभालेगा? देखो, जीवन भर कमाने के बाद जिस दिन पोते का जन्म होता है, वो आपकी जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति का एक मुहूर्त में मालिक बन जाता है कि अमुक कासली बाल का अमुक पोता जन्म हो गया। अब वह आपकी संपत्ति का राजा हो गया। पता ही है कि राजा होना है, तो क्यों ना उस राजा को राजा के योग बना दिया जाए, तो तुम भी राजमाता बन करके राज्य का भोग कर पाओगे। राजमाता पता कौन बनता? पता कौन बनता? राजा का पुत्र। जिस राजा का पुत्र राजा होता है ना,
राजा बनने के बाद उनके माता पिता को राजमाता और राजपिता की उपाधि दी जाती है। अब समझ लो, राजमाता और राजपिता की उपाधि चाहिए, मुनि महाराज के माता पिता बनने का सौभाग्य चाहिए, तो संस्कार पहले से देना होंगे। एक और बात अपने बच्चों को समझा देना, एक होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। जो जीव आएगा वह अपना पुण्य लेकर के आएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो छने कुल में आएगा वह कुछ तो पुण्य लेकर के आएगा। आपके परिवार में पापात्मा नहीं आ सकता। क्यों? उसका कारण है कि आप लोग गुरुओं के सानिध्य में रहते हो। यदि पापात्मा भी आ जाएगा तो आपके गर्भ में संस्कारों से वह पुण्यात्मा बन जाएगा। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। पुत्र मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है, लेता ना? इस युग की यही विशेषता है। लेकिन आप उसे सम्यक दृष्टि बना देते हो, बनाते कि नहीं? जब आप अपने पुत्र मिथ्या दृष्टि को सम्यक प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हो तो परमात्मा बनाने की सामर्थ्य भी आपके पास है। बस आपने उत्पन्न नहीं की, या यूं कहो कि आप कलेक्टर बनाना तो चाहते हो, इंजीनियर बनाना तो चाहते हो, लेकिन परमात्मा बनाना सोचना। कभी किसी ने कहा बेटा तुम मुनि बनना? यदि समझना, देखो आपके फायदे की बात है। यदि आपका बेटा मुनि बनता तो आपको क्या कहा जाता? सोचो, किसकी माँ हो? किसकी माँ हो? फिर जो पुत्र घर में रहते उनके नाम से पहचान नहीं होती, फिर होती महाराज की माँ है। आइए साहब, जय जिनेन्द्र। सम्मान में 4 चांद। अब सोच लो, अभी भी मौका है महाराज की दादी बनने का। समझ लो, अभी भी मौका है राजमाता बनने का। आपका समय, कल फिर आओगे, कल फिर अपन आगे इसी इष्टोपदेश पर चर्चा करेंगे। आचार्य महाराज ने अपार लिखा है, उसको हम छदमस्त क्षोभसम ज्ञानी थोड़ा बहुत समझ पाते और उसका भी बहुत थोड़ा सा अंश आपको दे पाते। यदि इसमें कुछ गलतियां हो जाएं तो शुद्धोपयोग की समझना। अभी छोटी सी उम्र है, छोटा सा अनुभव है, छोटा सा ज्ञान है। यदि इसमें कुछ महान बात आ जाए तो गुरुदेव विभव सागर की है, उनका अनुभव भी गुरु है, वो स्वयं गुरु हैं और ज्ञान भी गुरु है और दिया भी उन्होंने गुरु ही है। लेकिन हम जैसे नालायकों ने उस ज्ञान को लघु रूप में स्वीकार कर लिया। ये हमारी बुद्धि का दोष है। इसलिए जो भी अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव की कृपा का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना। आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। इसी भावना के साथ गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की
श्वास श्वास में तुम्हें बसाए वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन वाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती। केवल बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी।